नागपुर इन दिनों पूरी तरह अकीदत, मोहब्बत और रूहानियत के रंग में रंगा हुआ है। ताजबाग शरीफ में हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 104वां सालाना उर्स पूरे शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है। बाबा की दरगाह पर देश के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में ज़ायरीन पहुंच रहे हैं। हर तरफ ताजुल औलिया की सदाएं गूंज रही हैं, चादरें पेश की जा रही हैं, दुआओं का सिलसिला जारी है और पूरा ताजबाग रूहानी माहौल में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके दौरान ताजबाग ट्रस्ट द्वारा ज़ायरीन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान की निगरानी में लंगर, पीने का पानी, साफ सफाई, पार्किंग, मेडिकल सहायता, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का बेहतर इंतजाम किया गया है। बड़ी संख्या में खादिम दिन रात ज़ायरीन की सेवा में लगे हुए हैं ताकि देश विदेश से आने वाले मेहमानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। शहर के विभिन्न हिस्सों में लंगर का सिलसिला जारी है, जहां हजारों लोग एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यही बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इंसानियत, मोहब्बत और सेवा की तालीम की सबसे बड़ी पहचान है। इसी दौरान आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने दरगाह परिसर में चल रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए आने वाले समय में भी विभिन्न विकास परियोजनाओं में सहयोग का आश्वासन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने देश की एकता, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द पर विशेष जोर दिया। साथ ही मुस्लिम समाज से शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी समाज की तरक्की का सबसे मजबूत आधार शिक्षा होती है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद अकीदतमंदों और नागरिकों से मुलाकात की और सभी को आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। वहीं ताजबाग ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान ने बताया कि आने वाले समय में दरगाह परिसर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़ायरीनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक व्यवस्थाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी स्कूल और अस्पताल जैसी योजनाओं पर कार्य करने की तैयारी है। उन्होंने यह भी बताया कि एक समय ऐसा था जब ट्रस्ट लाखों रुपए की आर्थिक नुकसान में था, लेकिन बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और लोगों के सहयोग से आज ट्रस्ट आर्थिक रूप से मजबूत होकर करोड़ों रुपयों की स्थिति में पहुंच चुका है। इसी मजबूती के साथ अब दरगाह परिसर के विकास और ज़ायरीनों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर उर्स के कार्यक्रमों की बात करें तो 8 जुलाई की सुबह 9 बजे परचम कुशाई के साथ उर्स का आगाज हुआ। इसके बाद रात 10 बजे इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए उलमा और सूफी विद्वानों ने हिस्सा लिया। इसी तरह अलग अलग दिन सूफी महफिल सजाई गई और साथ ही नातिया मुशायरा भी आयोजित किया गया। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी जिंदगी इंसानियत, मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। आज भी उनकी दरगाह पर हर धर्म, हर जाति और हर समाज के लोग एक साथ सिर झुकाते हैं। यही वजह है कि ताजबाग शरीफ केवल एक दरगाह नहीं बल्कि हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब, सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की सबसे खूबसूरत मिसाल बन चुका है। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी। गर्मी में कुछ ठंडा और असली पीना है। 1960 से कामठी की सबसे भरोसेमंद लस्सी मैंगो, रोज, केसर, स्ट्रॉबेरी और शुगर फ्री फ्लेवर में अवेलेबल। गाढ़ी, मलाईदार और हर घूंट में स्वाद। ऐसी लस्सी जो कहीं और नहीं मिलेगी। आज ही आइए दुबे लस्सी सेंटर, बस स्टैंड रोड, कामठी।